यह कहानी है 1975 की एक छोटे से गांव की, जहां एक शादी के दौरान एक लड़की की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा वही मंडप छोड़ने के बाद हर रात इंतजार करती है। लेकिन जब दूल्हा दूसरी शादी करने की सोचता है तो वह लड़की का भूत इस कदर खौफनाक रूप में सामने आता है कि हर किसी की रूह कांप जाती है। क्या उस भूत को कभी शांति मिलेगी? क्या वह कभी अपने अधूरे ख्वाबों का पीछा छोड़ सकेगी? और क्या वह दूल्हा जो अब अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इस भूतिया सच्चाई का सामना कर पाएगा? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस भयावह दुनिया में जहां एक अधूरी शादी का सच और राधा का भूत आपके दिलों को डरा देगा। तो तैयार हो जाइए इस डरावनी यात्रा के लिए, जहां सच और भूतिया दुनिया के बीच की रेखा बिल्कुल धुंधली हो जाती है। कहानी का मुख्य पात्र राधा, सुनील और आशीष। राधा एक मासूम और सुंदर लड़की थी जिसे अपने जीवन के सबसे खुशहाल दिन पर मौत ने छीन लिया। उसकी मृत्यु से पहले उसकी शादी पूरी नहीं हो पाई थी और उसकी आत्मा अब अपने पति को अपना बनाने की कोशिश कर रही थी। वह हर रात मंडप में अपनी शादी की रात को दोहराती थी, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पाता था सिवाय उन 3 मुख्य पात्रों के जो भूतनी के राज को जानने की कोशिश करेंगे। सुनील, राधा का पति। सुनील एक दिलेर और साहसी युवक था, लेकिन राधा की मौत के बाद वह बिल्कुल टूट चुका था। वह अपनी पत्नी को वापस पाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हर बार राधा का भूत उसे डराता और उसे अपनी जिंदगी से उबरने नहीं देता। सुनील का विश्वास है कि राधा की मौत कोई सामान्य घटना नहीं थी और वह अपने भूतिया पति का राज जानने के लिए तैयार है। उसकी कमजोरी यह थी कि वह डर से बचने की बजाय उसके सामने कड़ी चुनौती लेता था, जिससे वह खुद को और दूसरों को खतरे में डालता था। आशीष गांव का तांत्रिक। आशीष गांव का एक तांत्रिक था जो वर्षों से अदृश्य शक्तियों से लड़ता आ रहा था। उसका जीवन अजीब और डरावने अनुभवों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी असल चुनौती राधा के भूत से जूझने की थी। वह जानता था कि राधा का भूत एक बार जो अपनी मौत से छल्ला गया, वह कभी भी शांति नहीं पा सकता। आशीष का विश्वास था कि राधा के साथ कोई गहरी साजिश हुई थी और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए उसे इसके अंदर छिपे अंधेरे राज को उजागर करना पड़ेगा। राधा की आत्मा हर रात मंडप में सुनील का इंतजार करती थी। एक रात सुनील ने फैसला किया कि वह इस भूतिया घटनाओं का सामना करेगा। वह आशीष के पास गया और तांत्रिक से मदद मांगी। आशीष ने उसे चेतावनी दी कि यह किसी साधारण आत्मा का काम नहीं है, बल्कि राधा का गुस्सा और बुरा किस्सा अब इतना खतरनाक हो चुका है कि उसे शांत करना आसान नहीं होगा। सुनील और आशीष ने मिलकर रात के अंधेरे में भूतिया हवेली में दाखिल होने की योजना बनाई। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवेली का माहौल पूरी तरह से बदल गया। हवा में एक ठंडक और एक खौफनाक सिहरन थी। राधा का भूत सामने आया और उसने सुनील को कड़ी चेतावनी दी। वह बोली, तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया है, अब मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। सुनील ने हिम्मत नहीं हारी और आशीष ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। राधा का चेहरा कभी सुंदर और कभी डरावना हो जाता। क्या वह सच में राधा थी या यह कोई और शैतानी शक्ति थी? राधा की आत्मा हर रात मंडप में सुनील का इंतजार करती थी। वह खुद को कभी हंसते हुए, कभी विलीन होते हुए देखती थी। जिस दिन उसकी शादी पूरी नहीं हो सकी थी, वह दिन उसे हमेशा याद था। राधा का भूत अब अपनी शादी का अधूरा काम पूरा करने के लिए उन सभी को तंग करने आया था जो उसके अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। सुनील की तड़प और आशीष का रहस्यमय ज्ञान अब राधा के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार था। एक रात सुनील ने फैसला किया कि अब वह इस खौफनाक घटना का सामना करेगा। उसने आशीष से मदद ली। आशीष को एक तांत्रिक की तरह पहचाना जाता था। वह कई सालों से इस तरह की घटनाओं से जूझ रहा था, लेकिन राधा के भूत से जूझने के लिए उसकी हिम्मत भी डोल रही थी। आशीष ने सुनील को चेतावनी दी, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है सुनील। राधा का गुस्सा और उसकी अधूरी शादी का दर्द अब एक खतरनाक शक्ति बन चुका है। यह कोई मामूली भूत नहीं है,
बल्कि ये एक अंधेरे आत्मा है जिसे शांत करना आसान नहीं होगा। सुनील ने बिना किसी डर के आशीष से पूछा, क्या हमें फिर भी इस आत्मा का सामना करना चाहिए? मुझे अपनी पत्नी को शांति देना है, चाहे जो हो। आशीष ने सिर झुकाया और फिर कहा, तुम्हारी नीयत सही है, लेकिन याद रखो, तुम्हारा यह कदम तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। तब दोनों ने तय किया कि रात के अंधेरे में भूतिया हवेली में प्रवेश करेंगे। हवेली तक पहुंचने का रास्ता भी डरावना था, जैसे कोई जानबूझकर उस रास्ते से गुजरने से बचता हो। हर कदम पर हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आती थीं, और जैसे जैसे वे करीब पहुंचते गए, अंधेरे में कुछ हलचल महसूस होने लगी। हवेली में दाखिल होते ही हवा ठंडी हो गई और चारों ओर गहरी खामोशी छा गई। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक बर्फीली सिहरन ने उनके शरीर को जकड़ लिया। हवेली के अंदर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। दीवारों पर जालियां जालों की तरह फैल चुकी थीं और हवा में गहरी अजीब सी बू थी। यह सब देखकर सुनील का दिल बैठने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आशीष ने तंत्र मंत्र शुरू किया और सुनील ने पास खड़े होकर अपने डर को छुपाने की कोशिश की। फिर अचानक हवेली के एक कोने से एक सफेद रोशनी फैली और धीरे धीरे राधा का भूत सामने आ गया। राधा का चेहरा पहले सुंदर था, लेकिन जैसे ही उसने सुनील को देखा, उसकी आंखों में गुस्से की लकीरें उभर आईं। वह बोली, तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया है, अब मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। उसकी आवाज में एक रहस्यमय और डरावनी गूंज थी जो हर जगह फैल रही थी। सुनील ने डरते हुए कहा, राधा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा अधूरा काम छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें शांति दिलाना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे नाराज हो? राधा ने ठंडी सांस ली और कहा, नाराज नहीं, मैं बदला लेना चाहती हूं, तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। आशीष ने तुरंत अपनी तंत्र मंत्र की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन जितना ज्यादा वह मंत्र करता, उतना ही राधा का चेहरा डरावना और विकृत होता जाता। कभी उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती, कभी उसके होंठों पर खून से सने निशान दिखते, कभी वह अपनी असली रूप में होती तो कभी उसके शरीर में अजीब सी हलचल होती। सुनील और आशीष दोनों ही भौचक्के हो गए, क्योंकि यह कुछ और ही था, एक ऐसी शक्ति जो उन्हें हर बार हैरान कर देती थी। राधा की आवाज गहरी हो गई, तुम दोनों मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं अब जीवित नहीं हूं और मैं अपनी अधूरी शादी को पूरा करने तक नहीं जाऊंगी। तुम दोनों सिर्फ मेरे खेल का हिस्सा हो। आशीष ने तंत्र मंत्र की प्रक्रिया को और तेज कर दिया, लेकिन तभी राधा का रूप और भी विकृत हो गया। अचानक एक तेज आवाज आई और राधा की आंखों से एक खून की धारा बहने लगी। वह एक डरावने स्वर में चीखी, तुम मेरी मुक्ति का रास्ता नहीं रोक सकते। सुनील की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और उसकी सांसें तेज होने लगीं। आशीष ने पूरी कोशिश की, लेकिन एक खतरनाक शक्तिशाली आंधी ने हवेली को घेर लिया। सुनील और आशीष दोनों अपने अपने स्थानों पर खड़े थे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। क्या वे इसे खत्म कर पाएंगे या राधा की आत्मा उन्हें हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लेगी? फिर अचानक पूरी हवेली एक गहरे अंधकार में डूब गई। सब कुछ शांत हो गया। जब आशीष ने आंखें खोलीं तो उसने पाया कि राधा का भूत अब गायब हो चुका था, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि कुछ और था, कुछ गहरे रहस्यों के बारे में जो अब तक उसने नहीं समझे थे। सुनील बुरी तरह थका हुआ था, लेकिन उसने पाया कि हवेली की दीवारों पर एक खून से सनी चिट्ठी पड़ी थी, जिस पर लिखा था, मैं अब तुम्हारा पीछा करूंगी और कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। क्या राधा का भूत सच्चे प्रेम की तलाश में था या कुछ और भयानक राज्य थे जो अब भी इस कहानी का हिस्सा है? हवेली का माहौल अब पूरी तरह से अजीब था। सुनील और आशीष दोनों ही भयंकर थकावट महसूस कर रहे थे, लेकिन राधा के भूत का गायब होना एक रहस्य था। आशीष ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, कुछ तो है जो हम दोनों अब तक नहीं समझ पाए हैं। वह समझ चुका था कि यह सिर्फ एक साधारण आत्मा का मामला नहीं था, बल्कि कुछ और था जो अब तक उनके सामने पूरी तरह से नहीं आया था।
सुनील ने दीवार पर खून से सनी चिट्ठी को देखा। उसकी आंखें और दिल दोनों कांप रहे थे और उसने चिट्ठी को धीरे धीरे उठाया। लिखा था, मैं अब तुम्हारा पीछा करूंगी और कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। सुनील का चेहरा सफेद हो गया। आशीष ने देखा और कहा, यह तो वही खौफनाक चेतावनी है जो राधा ने दी थी। इसका मतलब है कि वह अब भी हमें नहीं छोड़ने वाली। सुनील घबराया हुआ था। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम अब कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे? आशीष ने सिर झुकाकर कहा, हम नहीं जानते। यह एक जाल हो सकता है जिसे राधा ने हमें फंसाने के लिए तैयार किया है। अचानक हवेली के भीतर एक तेज ठंडी हवा चली। हर जगह सन्नाटा था, लेकिन एक महसूस होती खौफनाक मौजूदगी हवा में तैर रही थी। आशीष ने तंत्र मंत्र की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि इस बार यह काम नहीं करेगा। राधा की आत्मा अब अधिक ताकतवर और गुस्से में थी। वह कभी नहीं मानी थी और अब शायद वह और भी खतरनाक हो चुकी थी। सुनील ने पसीने से भीगी आंखों से आशीष को देखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि राधा के साथ असल में क्या हुआ था? उसकी मौत के पीछे कोई गहरा राज हो सकता है। आशीष ने कहा, मैंने कुछ सुना था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। राधा की मौत साधारण नहीं थी। मुझे लगता है कि उसकी शादी में कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जिसे राधा के परिवार और गांव वालों ने जानबूझकर दबा दिया था। राधा का भूत कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह एक ऐसी शक्ति बन चुकी थी जो अपनी अधूरी शादी की पीड़ा से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। आशीष ने एक पुरानी किताब से कुछ पन्ने निकाले जो तंत्र मंत्र और आत्मा की शांति से संबंधित थे। उसमें एक चौंकाने वाला रहस्य था। राधा का भूत किसी अन्य आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था और उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा एक सशक्त और खतरनाक शक्ति में बदल चुकी थी। आशीष ने कहा, राधा की मौत केवल एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक साजिश का हिस्सा था। मैं समझता हूं कि राधा की हत्या उसके परिवार ने करवाई थी ताकि वह उस शादी से बाहर निकल सके जो उसके परिवार को मंजूर नहीं थी। राधा किसी और से प्यार करती थी। उसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। सुनील हैरान था। क्या तुम कह रहे हो कि राधा की हत्या उसके परिवार ने ही की थी? आशीष ने गहरी सांस ली। हाँ, और यह जो कुछ भी हो रहा है वह सब इसी कारण है। राधा की आत्मा अब तक शांति की तलाश में है और वह किसी को नहीं छोड़ेगी जब तक उसकी कहानी पूरी नहीं हो जाती। सुनील की आंखों में अब आक्रोश था। तो हमें अब क्या करना होगा? आशीष ने किताब से एक मंत्र पढ़ा और कहा, हमें राधा के परिवार से इसका सच उगलवाना होगा। हमें उनके बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। अगर हम राधा को शांति देना चाहते हैं तो हमें उसके परिवार के राज का पता लगाना होगा। लेकिन जैसे ही आशीष मंत्र बोलता, हवेली में अजीब हलचल होने लगी। अचानक राधा की आवाज आई, तुम दोनों कभी भी मुझे रोक नहीं पाओगे। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। आशीष और सुनील दोनों ही भयभीत हो गए। राधा का चेहरा फिर से हवेली की दीवारों से उभर आया। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसकी मुस्कान में एक भयानक कशिश थी। फिर पूरी हवेली की बत्तियां चली गईं और चारों ओर अंधेरा हो गया। सुनील और आशीष बुरी तरह डर गए, लेकिन आशीष ने हिम्मत दिखाई और कहा, सुनील, अगर हम अब नहीं रुके तो राधा हमें हमेशा के लिए खींच लेगी। हमें अपने मन को शांत रखना होगा। वह दोनों तेजी से हवेली के बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, राधा का भूत उनके साथ था। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी, तुम दोनों मुझे कभी नहीं बचा सकोगे। मैं तुम्हें अपनी धारा में ले जाऊंगी। अचानक जैसे आकाश में बेमौसम बिजली कड़कने लगी। हवेली के पास की सभी दीवारें फिर से गिरने लगीं और पुरानी हवेली ने अपना अस्तित्व खो दिया। अब हवेली का कुछ भी नहीं बचा था और राधा का भूत, उसकी अधूरी शादी और उसकी हत्या का सच, सब कुछ धुंधला हो गया था। कभी हवेली की दीवारें अब पूरी तरह ढह चुकी थीं और राधा का भूत, उसकी अधूरी शादी और उस दर्दनाक सच्चाई का खुलासा अब धुंधलाने लगा था। सुनील और आशीष दोनों अपनी जिंदगी में गहरे सवालों के साथ खड़े थे। वे इस रहस्यमय घटना से बचने में सफल हो पाए थे,
लेकिन एक सवाल उन्हें हमेशा के लिए परेशान कर गया था। क्या राधा की आत्मा को सचमुच शांति मिली या यह सिर्फ एक छलावा था? सुनील को अब भी राधा की आवाजें सुनाई देती थीं। उसकी यादें उसे सताती थीं। वह रात में कई बार जागता और महसूस करता जैसे कोई साया उसे घेर रहा हो। क्या यह सिर्फ उसका डर था या राधा का भूत सचमुच उसके पीछे था? आशीष अब ज्यादा अकेला महसूस करने लगा था। वह महसूस कर रहा था कि हवेली का रहस्य उसे अपनी तरफ खींच रहा था। हवेली अब नहीं रही, लेकिन राधा की आत्मा कहीं ना कहीं छुपी हुई थी और वह किसी न किसी रूप में उनका पीछा कर रही थी। एक दिन सुनील और आशीष फिर से एक बार मिलने के लिए तय करते हैं। सुनील की परेशानी बढ़ चुकी थी। उसे अपनी बीवी माया के बारे में अब भी डर था, क्योंकि माया ने उसे बताया था कि कुछ दिन पहले राधा के भूत के बारे में सपने में कुछ अजीब संकेत देखे थे। क्या यह संकेत सच थे? क्या राधा का भूत अब माया को भी परेशान कर रहा था? सुनील और आशीष इस डर को लेकर पुनः राधा के परिवार के बारे में गहरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। वे गांव के बुजुर्गों से मिलते हैं और उन्हें राधा के परिवार के बारे में और गहरे राज का पता चलता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि राधा के परिवार में कुछ बहुत अजीब था। राधा के परिवार के लोग हमेशा अपनी स्थिति और धन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। राधा का परिवार भी किसी रहस्यमय साजिश से जुड़ा हुआ था, जो कि राधा की शादी से जुड़ी थी। राधा की हत्या कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक और पैतृक साजिश थी, जो एक और बुरी शक्ति को सामने लाने वाली थी। राधा की आत्मा केवल अधूरी शादी के कारण नहीं, बल्कि उस साजिश और धोखे के कारण परेशान थी। सुनील और आशीष अब इस नए रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। वे यह मानते हैं कि राधा की आत्मा का शांति पाना तब तक असंभव है जब तक वे उसके परिवार के गहरे रहस्यों का खुलासा नहीं करेंगे। इस बीच माया को अजीब सपने आने लगे। वह सपने में राधा को देखती थी, जो उसके सामने खड़ी होकर कह रही थी, तुम दोनों कभी नहीं समझ पाओगे मेरा सच। माया अब भयभीत हो चुकी थी। सुनील से बात करती है और कहती है, मैं डरती हूँ सुनील, वह मुझे हर रात अपने खौफनाक रूप में दिखती है। सुनील और आशीष दोनों यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यह राधा की आत्मा का प्रतिशोध था या कुछ और भयावह था जो अब उनका पीछा कर रहा था। क्या यह सपना सच था और क्या राधा की आत्मा का पीछा केवल उस तक ही सीमित था या अब माया भी उसमें शामिल हो चुकी थी। यह कहानी अब एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही थी। सुनील और आशीष एक नया कदम उठाने का फैसला करते हैं। वे राधा के परिवार के सदस्यों को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि राधा के रहस्यमय निधन का सच सामने आ सके। इस दौरान वे राधा के एक पुराने रिश्तेदार से मिलते हैं जो बहुत ही अजीब व्यवहार करता है। वह उनसे मिलने के बाद अचानक गायब हो जाता है और उसकी कुछ संदिग्ध बातें सुनील और आशीष के मन में नए सवाल पैदा करती हैं। राधा की आत्मा के बारे में अब और भी रहस्य खुलते हैं। क्या वह सचमुच किसी अनजानी शक्ति से जुड़ी हुई थी और क्या वह अब भी अपनी अधूरी शादी और अपने परिवार के धोखे का बदला लेने के लिए तैयार थी? सुनील और आशीष अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि राधा का भूत एक साधारण आत्मा नहीं है। उसका दर्द और गुस्सा अब एक खतरनाक रूप ले चुका था और यह किसी और की साजिश से भी जुड़ा हुआ था। इस समय सुनील और आशीष के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या राधा की आत्मा को शांति मिल सकेगी, और अगर हाँ, तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा। राधा के परिवार का सच। सुनील और आशीष ने राधा के परिवार के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। वे अब राधा के पुराने रिश्तेदारों और गांव के कुछ बुजुर्गों से मिलकर उस समय की घटनाओं को जानने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन वे राधा के एक चाचा से मिले जिनका नाम प्रदीप था। प्रदीप से मिलने पर दोनों ने पाया कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह गांव के अंधेरे और रहस्यमय पक्ष को समझने वाला एक व्यक्ति था। प्रदीप ने बताया, राधा के परिवार में कुछ ऐसी बातें छुपी हैं जिन्हें जानने से तुम्हारी हिम्मत टूट सकती है। राधा को जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ उसकी शादी का मामला नहीं था, बल्कि एक और बड़ी साजिश थी। सुनील और आशीष ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। प्रदीप ने बताया,
कि राधा की शादी को लेकर उसके परिवार में एक गहरी साजिश थी, जिसमें राधा के भाई ने उसे मारने की योजना बनाई थी। राधा का परिवार उसकी शादी को अपनी मर्जी से चलाना चाहता था, और जब राधा ने विरोध किया तो उसका भाई उसे रास्ते से हटा देना चाहता था। क्या? सुनील ने चौंकते हुए कहा। तो क्या राधा की हत्या उसके परिवार ने ही की थी? प्रदीप ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, यह सच है। राधा के भाई ने ही उसे मारने की योजना बनाई थी, और उसके बाद उसने सब कुछ छुपा लिया। लेकिन राधा की आत्मा अब भी वहां बसी हुई है, और वह बदला लेने के लिए तैयार है। आशीष ने ध्यान से प्रदीप की बातों को सुना। वह समझ चुका था कि राधा का भूत सिर्फ अधूरी शादी का बदला नहीं ले रहा था, बल्कि वह अपने परिवार के धोखे और हत्या का भी प्रतिशोध ले रहा था। इस बीच माया अब और भी भयभीत हो गई थी। राधा का भूत उसे हर रात तंग करने लगा था। वह हर रात उसे अपने खौफनाक रूप में दिखाई देती, और वह कहती, तुम मुझे शांति नहीं दे सकते क्योंकि तुम खुद नहीं जानते कि मेरा सच क्या है। माया अब सुनील से कहने लगी, सुनील, मुझे डर लगने लगा है। राधा की आत्मा अब मुझसे खेल रही है। वह मुझे हर जगह दिखती है, और मुझे लगता है कि वह मुझे अपनी कहानी सुनाने के लिए मजबूर कर रही है। सुनील ने माया को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी अब पूरी तरह से डर चुका था। वह समझ चुका था कि राधा का भूत केवल एक साधारण आत्मा नहीं है, वह एक खतरनाक शक्ति बन चुकी थी जो अब माया को भी अपनी चपेट में ले रही थी। आशीष ने माया से कहा, तुम्हें शांत रहना होगा। हमें राधा की आत्मा को शांत करने के लिए उसके परिवार के राज का पता लगाना होगा। अगर हम इसके पीछे की सच्चाई नहीं जानेंगे तो राधा की आत्मा कभी शांत नहीं होगी। सुनील और आशीष अब और भी दृढ़ नायक बन चुके थे। वे राधा की आत्मा को शांत करने के लिए हर हाल में तैयार थे। प्रदीप के बताए अनुसार वे राधा के घर पहुंचे, जहां राधा के भाई ने उसकी हत्या के बाद सब कुछ छुपा लिया था। वे यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि राधा की हत्या के बाद उसके परिवार ने किन कारणों से इस साजिश को छुपाया था। वे राधा के भाई से मिले, जो अब एक गहरे डर के साए में जी रहा था। वह नहीं चाहता था कि राधा का सच सामने आए, लेकिन सुनील और आशीष ने उसे समझाया कि अब राधा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे सच बोलना होगा। राधा के भाई ने आखिरकार सब कुछ बता दिया। उसने कहा, मैंने अपनी बहन को मारने के लिए उसे दवाइयां दी थीं। हमारी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयां थीं, और मुझे लगता था कि राधा की शादी हमारी परेशानियों का कारण बन सकती थी। इसलिए मैंने उसे मरवाने की साजिश की, लेकिन मैं अब पछता रहा हूं। राधा की आत्मा कभी शांति नहीं पा सकेगी जब तक उसे सच्चाई नहीं मिलेगी। अब सुनील और आशीष ने राधा की आत्मा से मिलने का फैसला किया। वे हवेली के खंडहर में पहुंचे, जहां राधा का भूत पहली बार दिखाई दिया था। राधा का रूप अब और भी विकृत और भयावह हो चुका था। उसकी आंखों में गहरा गुस्सा था, लेकिन सुनील और आशीष ने उसे बताया कि वे सच्चाई जान चुके हैं और अब वह शांति पा सकती है। राधा ने सुनील की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी आंसू की झलक दिखाई दी। वह धीरे धीरे बोली, तुम सच में मुझे शांति दे सकते हो अगर तुम मेरी कहानी पूरी दुनिया को सुनाओ। सुनील और आशीष ने राधा को वचन दिया कि वे उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाएंगे, ताकि राधा की आत्मा को सच्चाई और शांति मिल सके। जैसे ही उन्होंने यह वचन लिया, राधा का रूप हल्का होने लगा। उसकी आंखों में अब शांति थी और वह धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली में एक गहरी खामोशी छा गई और राधा का भूत अब खत्म हो चुका था। लेकिन क्या यह सचमुच अंत था, या राधा की आत्मा अब भी किसी और रूप में वापस आ सकती थी?